कारा है ना, कारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें होगा क्या, देखो भाई, ये तो क्या हो गई इसकी थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है, उसकी संरचना कैसी है, तो ये भी आएगी, लेकिन इसकी संरचना मुख्य रूप से, अब आप ये तो नहीं कह सकते हो जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है, लेकिन ये जो संरचना है जो जमीन के अंदर रहेगी, ठीक है ना, वो क्या बोली जाती है, मूलाभास या राइजोम। मूलाभास, मूलाभास का मतलब होता है मूल है देखो। उसके बाद कारा एक ऐसा शैवाल है जिसमें तो क्या मूलाभास, मूलाभास की संरचना में होता क्या है कि इस तरीके से दो बार ऐसे तिर्यक विभाजन पाया जाता है। तिर्यक विभाजन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सीधी संरचना थी, ठीक है, तो इसके अंदर कोशिका इस तरीके से विभाजित होगी, ठीक है, और तिर्यक विभाजन के बाद एक तो ये इस तरह विभाजित हो जाएगा और दूसरा ये इस तरह विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से विभाजन होता है, ये कारा की विशेषता है। समझ आई बात? मूलाभास में तिर्यक का मतलब तिरछा, और तिरछा विभाजन करते हुए तिर्यक कट होंगे और उसके बाद ये इस तरीके से सबके हिस्से जो है, जैसे ये आई ना तो इसके ऐसे दो हिस्से हो जाएंगे, ये है इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, ये आई इसमें भी तिर्यक विभाजन। आई बात समझ? तो इस तरीके से मूलाभास होते हैं और फिर ये क्या होता है, पंख में डूबा हुआ रहेगा। पंख मतलब कीचड़, ठीक है। कमल का दूसरा नाम क्या होता है, पंकज, है ना, पर्यायवाची पढ़े होंगे कभी तो पंकज क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि पंख में उत्पन्न होता है वो, है ना, यानी कीचड़ में होता है, इसलिए। तो यहाँ क्यों, क्योंकि हमने कल एक छोटा सा पॉइंट जरूर लिखा था, कारा एक ऐसा शैवाल है जो कहाँ होता है, निमग्न स्तर में होता है ना। निमग्न स्तर का मतलब होता है पानी के अंदर डूबा हुआ होगा और इसकी जो जड़ होगी वो कहाँ होगी, कीचड़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष क्या हो गया, और मुख्य अक्ष में फिर यहाँ से जो शाखाएं निकलती हैं दो तरीके की, सीमित वृद्धि वाली एवं असीमित वृद्धि वाली। असीमित वृद्धि वाली तो लगातार विभाजित होते ही रहेगी। अच्छा, होता क्या है यहाँ पे, ये जो कोशिकाएं विकसित हुई, ये कोशिका आगे विकसित होके कुछ स्थिति ऐसी बनाई, ठीक है। एक कोशिका थी यहाँ, यहाँ क्या थी, एक कोशिका थी शीर्ष वाली, जैसे यहाँ पर ये एक शीर्षस्थ कोशिका है, ऐसे शीर्ष की एक कोशिका है, ये विभाजित होगी और फिर विभाजित होके स्थिति इस तरीके से बनी। तो कोशिकाओं की ये जो प्लेट बनी, ये क्या करेगी, पर्व संधि का काम करेगी, ठीक है। कुल मिलाके होता क्या, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी, यहाँ पे दो कोशिकाएं बनी, ठीक है। एक तो पर्व संधि के रूप में काम आ गई, दूसरी नोड बनाने के काम में आ गई, नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि बनाने की। फिर यहाँ से ये आगे ऐसे शाखाओं में बदल गई, ये स्थिति जो समझ आई बात। और ये जो दूसरी कोशिका थी, इसके नीचे वाली कोशिका थी ना, ये तो बन गई किनारे वाली कोशिकाओं में बदल गई, और जो नीचे वाली कोशिका थी जो इसके जस्ट नीचे होगी, वो क्या करेगी, वो इस कंडीशन में यहाँ विकसित होगी, यानी ये पर्व बनाने का काम करेगी, ये बीच वाली कोशिका। आई बात समझ? इस तरीके से विभाजन होते होते ये क्या बनेगी, ये शाखाएं बनेगी। शाखाएं बनने के बाद इसमें विभाजन होगा, है ना। विभाजन होने का मतलब इसमें जनन की क्रिया होगी, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए इसमें क्या होता है, स्थितियां होती हैं, एक तो बड़ी सी संरचना ऐसी बनेगी और एक गोल गोल संरचना बनेगी। जो ये बड़ी कोशिका बनी, इसको तो क्या कहेंगे, अंडधानी, या अंडधानी को कारा के अंदर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। ये जो गोल, ये क्या करती है, ये फीमेल स्ट्रक्चर की तरह काम करती है, यानी इससे स्त्रीधानी की संरचना। इसके बाद ये क्या बनी, गोल गोल बनती है, तो जो गोल गोल कण जैसा बनता है उसे क्या
है। तो ग्लोब्यूल ये क्या करेगी, ये नर संरचना को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अंदर क्या बनेंगे, छोटे छोटे कुमड़, ठीक, और इसमें क्या बनेंगे, अंड। फिर उसके बाद क्या होगा, निषेचन। निषेचन के बाद क्या होगा, नए पौधे का निर्माण, स्पोर निषिक्तांड, उसका जर्मिनेशन होगा। तो वही सारी चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या रह गया था, कल वर्गीकरण पढ़ा दिया था, अब पढ़ेंगे कॉपी। हाँ कुछ पढ़ाया तो तो इसके बाद कारा में प्राप्ति स्थल बता दिया था, फ्रेश वाटर एल्गा है, फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा होता है। एल्गा मतलब एक वचन बोलते हैं शैवाल में एल्गा, और एल्गी मतलब बहुवचन, बहुत सारे। तो इसमें लिखिए क्या लिखा था, प्राप्ति स्थल में अलवणीय, हाँ कौन सी फैमिली है, कौन सा कुल है, कैरेसी, कैरेस गण हो गया है ना, और वर्ग कौन सा है, क्लोरोफाइसी। तो जब क्लोरोफाइसी होगा तो नीलहरित शैवाल के अंतर्गत तो ये नहीं आएगा, क्योंकि नीलहरित शैवाल तो किसमें आते हैं, साइनोफाइसी में। तो लेकिन ये हरित शैवाल जरूर है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, भूमिका बनाने की क्षमता होगी, प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है। जब भी आज हम आपने कॉमन कैरेक्टर्स लिखे थे तो उसमें क्या था, ज्यादातर वर्ड कारा ही कारा का आया था एग्जांपल। तो उसमें पहले लिखा आपने प्राप्ति स्थल, है ना, उसमें आगे लिखिए, अच्छा जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता दें कौन सा पेपर चल रहा है। ये तो पता होगा ही, बीएससी फर्स्ट ईयर में हो आप तो, है ना। एलगी, हाँ हिंदी मीडियम है। एलगी, ब्रायोफाइटा और लाइकोन, ठीक है। बॉटनी का आपका ये फर्स्ट पेपर है। तो एलगी के अंतर्गत आता है क्या, एलगी को हिंदी में क्या कहते हैं, शैवाल, जैसे कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, काई, जो कुंड वगैरह में मतलब जो पानी वानी में इकट्ठा हो जाता है तो बारिश के सीजन में हरी हरी मिट्टी हो जाती है, तो उसी में एक एक करके एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए कारा, ठीक है, कारा का वर्गीकरण हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद लिखिए प्राप्ति स्थल, इसमें लिखिए अलवणीय जल, कैसा रहता है, निमग्न, मग्न नहीं रहता है, यानी कि मूलाधार पंख में, पंख के अंदर रहेंगे, इसको स्थिर रखते हैं, पंख में थैलस को स्थिर रखते हैं। अच्छा, पंख मतलब तो कीचड़ हो गया, थैलस मतलब सुकाय, सुकाय मतलब उसकी शारीरिक संरचना, ठीक है। वो पादप जो जड़ तना पत्ती में सुव्यवस्थित रूप से विभेदित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कह देते हैं, थैलस को स्थिर रखते हैं, बहुत सारे हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद आगे लिखिए, इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कहाँ हैं, स्थलीय प्रजातियां भी कुछ पाई जाती है, जैसे कारा हताई एकमात्र ऐसी जाति देखने को मिली, ठीक है। और कारा ज्यादातर क्या करता है, कहाँ रहेगा, कम ऑक्सीजन वाले कठोर जल की अधिकता में, यानी कहाँ मिलेगा, ऐसा जल जहाँ कम ऑक्सीजन युक्त कठोर जल, पढ़े होंगे ना, कठोर जल और मृदु जल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें डिटर्जेंट घुल जाते हैं, नहीं घुलते हैं, बस वही है कठोर जल और मृदु जल। पीने योग्य कौन सा होता है, मृदु जल, है ना, जो चंबल की सप्लाई से आ रहा है आजकल, ठीक है। और कठोर जल जिसमें लवणों की मात्रा ज्यादा होती है ना, खारा पानी जो हो गया, उसमें ये नहीं मिलेगा।
कठोर जल में उगता है ना, कम ऑक्सीजन युक्त कठोर जल में उगने वाली जातियों में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मुझे लगता है लिखवाने की जरूरत है तुम्हें, कैल्शियम कार्बोनेट समझ जाओगे ना पढ़े लिखे बच्चे, ठीक। तो इसमें लिखो कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है या जमाव होता है, जम जाता है उसके जड़ में ऐसे, तो एक कठोर दिखाई देगी। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए पादप संरचना। लगभग 180 जातियां हैं इसकी पूरे विश्व में, 27 जातियां भारत में हैं, तो लिख लीजिए 180। लगभग लगा देना जरूरी हो जाता है एग्जाम में। हाँ लगभग ही लगाया, जिसका मतलब फिक्स बोल रहे हो आप, इतनी रिसर्च कर लिया आपने। लगभग 180 जातियां विश्व में और 27 भारत में, ठीक है। तो ये लिख लिया, मिटा दूं, ठीक। अब फोटो देख लीजिए इसकी कैसी होती है ना। अब ऐसा है हेडिंग, मैं मिटा देती हूँ, पता तुम्हें चली गई, तुम पढ़ लेते हो है ना। तो यानी कि पादप संरचना या थैलस संरचना। और में सबसे पहले लिखिए मूलाभास। मूलाभास को क्या कहते हैं? राइजोइड। देखो एक आध चीजें अंग्रेजी में पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर एमएससी की तो वहाँ सीधे वो सुनने को मिलेगा राइजोइड्स होते हैं, वहाँ दिमाग लगाने लग गए ना वो क्या होते हैं तो दिक्कत होती है। तो राइजोइड्स, अच्छा वैसे देखने में कैसा लगता है मालूम है? पादप संरचना देखने में ऐसी लगती है जैसे इक्विसीटम होता है, और इक्विसीटम क्या होता है? टेरिडोफाइटा, ठीक है। पढ़े होंगे प्लांट्स, शैवाल। देखो पादप जगत में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले कौन आता है? शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा, पढ़ा तो था है ना। आरबीसी कितने बच्चे? आरबीसी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, अच्छा बाकी सीबीएसई से हो तो फिर अच्छा, तो क्या है आरबीसी बोर्ड में 11th में है, ठीक है। किसी भी बोर्ड से आते हो आप, आपको ये जरूर पढ़ने को मिला होगा शैवाल, ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद कौन विकसित हुए थे? टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद अनावृत बीजी, और फिर आवृत बीजी। अच्छा अब सुनो इधर, एल्गी, ब्रायोफाइटा ये तो आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी ये पढ़ोगे आप सेकंड ईयर में बीएससी, और ये पढ़ोगे आप थर्ड ईयर में। समझ एक बार? तो इक्विसीटम जो होता है वो आप लोगों को अगली वर्ष पढ़ने को मिलेगा, है ना। अभी आप देखो देखने में बिल्कुल इक्विसीटम जैसा लगता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ये कारण है या कहीं इक्विसीटम तो नहीं देते। तो मूलाभास में लिखिए तिर्यक पटयुक्त होते हैं, एक पंक्ति। एक पंक्ति में होते हैं, एक लाइन में होंगे ऐसे, अगर विभाजित होगा भी तो आगे।
ठीक है। पटापट संलग्न कोशिकाओं के शरीर कैसे होते हैं? विपरीत दिशाओं की ओर बढ़ते हैं। तिर्यक पट इसका विशेष गुण है, तारा का और कहीं नहीं होता, ठीक है ना। ये मुख्य अक्ष के आधार पर्व संधि पर्व संधि का जो निचले स्तर की जो कोशिकाएं होती है वहां से होते हैं, ठीक है। पर्व संधियों या पर्व संधियों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मूलाभास है तो वो कैसा होगा? धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, तो नीचे की ओर तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखिए इसमें पटों की कोशिकाएं विपरीत दिशा में विकसित होती है। मतलब ये इस तरफ है ना और तो दूसरी वाली इस तरफ है, समझ में आई बात? जैसे एक इस तरफ है तो यहाँ तिर्यक पट बन गया, तो दूसरी वाली इस तरफ है, दूसरी दिशा में। इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाया। बनाओ। ये काय नहीं है, मूलाधार की संरचना है। इधर देखो, कुछ नहीं करना। अगर ये बनाने में दिक्कत है ना, ऐसे बनाओ। बनाया, ये दो लाइन ऐसे खींच दी, यहाँ से एक और, ठीक, बना दो। तो ये क्या होगा इस तरीके से? सेप्टा। सेप्टा मतलब पट, और कैसा है वो पट? तिर्यक। यहाँ लिखो तिर्यक पट, और ये क्या है? मूलाभास। ठीक है। फिर आगे विकास करता है, यानी कि क्या होगा इसमें कि ऐसे कोशिका विभाजित होकर के पटली जैसी बना देती है, प्लेट जैसी संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद स्थिति ये हो जाती है, विभाजित होते लगता है। हाँ ये भी बनाना, मतलब मैंने क्यों बनाया? मैं मेहनत करूँ, आप लोग नहीं बनाओगे इसको। हाँ, तो इसमें लिखिए राइजोपोडियल प्लेट, राइजोइडल प्लेट या मूलाभास पट्टिका। क्या समझ नहीं आया? ये बनेगा कैसे? तो पहले तो ये बता कि तुम्हें समझ में क्या नहीं आया। बनाया ऐसे, फिर देखो ऐसे बनाया, एक यहाँ खींचा, एक यहाँ खींचा, ठीक है। फिर ये तो इधर और ये इधर, ठीक है। दो लॉलीपॉप बनाओ उल्टी, ठीक है। और उसके नीचे फिर वो पॉलिथीन जो बिगड़ जाती है उल्टा, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे, यानी इसकी संरचना ऐसे थी। एक तो ये थी, एक तो ये त्रियक विभाजक इसने बनाया, और एक जो है वो इसने इधर बनाया। समझ आई बात? इसका मतलब ये है, यही तो संरचना थी, इसने तो इधर बना दिया, ये वाली भी तो इधर बनाई थी इसकी। अब लिखो कार्य, लिखो मूलाभास की।
मूलाभास के कार्य। क्या क्या कार्य हो जाएंगे? पहला, पादप का स्थिरीकरण, मतलब पौधे को क्या देगा? यांत्रिक सहारा, खड़े रहने की ताकत देगा। आपको कौन देता है खड़े रहने की ताकत? कंकाल तंत्र, पढ़े लिखे वाली भाषा में। पादप का स्थिरीकरण, उसके बाद आगे लिखिए खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण, ठीक है। और इसके अलावा कभी कभी ये क्या कर देता है? कायिक जनन भी कर देता है, कभी कुछ जात। तो इसमें लिख लेना कुछ जातियों में कायिक। और अब इस कायिक जनन के बाद मूलाभास के हो गए कार्य समाप्त, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालिए मुख्य, मिटा दो ना।